मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज बात करेंगे, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी मिलते हैं और बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट करते हैं। मिला जुला कर उनके कमेंट का और मिलने जुलने के दरमियान में जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या है, नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या होने वाला है, नियोजित शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। इन सारी बातों पर चर्चा होती है। इन सारी बातें जो मैं है वो कमेंट में आती हैं। देखिए दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का भविष्य, जिस भविष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, वो सभी भविष्य पहले के बनिस्पत जो है ना, नियोजित शिक्षकों का भविष्य ज़्यादा बेहतर है। जहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है और आज भी था बेहतर है और आने वाला समय में भी बेहतर ही रहेगा। तो चलिए, क्या कुछ है इसमें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का, कि अगर एक भी नियोजित शिक्षक अगर सिस्टम में है तो निश्चित रूप से वो कैडर जिंदा है, और नियोजित शिक्षक जब तक है तब तक, नियोजित शिक्षकों का एक भी है तब तक उनका अस्तित्व बचा रहेगा। साथियों, आपसे मेरा गुजारिश है कि जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके पास अपना ये वीडियो जो है ना अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, कोर्ट ने साफ कहा है कि नियोजित शिक्षक अपने मर्जी के हैं। अगर वो चाहेंगे तो सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, है ना। ये नहीं कोई कहा कभी कोर्ट ने में कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। सरकार भी ऐसा कभी नहीं कही कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। नियोजित शिक्षक चाहते हैं तो सक्षमता दें, नहीं चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक नहीं भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सरकार सक्षमता परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षकों के हक में बहुत बेहतर कार्य करती, तो अभी जरा एक चीज़ बताइए कि ठीक है, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने 2025 में, तो जब 25 में 2000 में बन गए नियोजित शिक्षक, तो फिर इनको सुविधाएं जो है एनपीएस का लाभ फिर यहाँ से क्यों दे रही है? इनको तो पीछे से देना चाहिए, एनपीएस ही देना था, मानते हैं एनपीएस ही देना था, और सेवा कंटिन्यू हो भी गया तो ये लाभ पीछे से देना था ना, नियुक्ति तिथि से देना था। 2025 से क्यों? क्योंकि ये सरकार ये कहना है कि 2025 से इनका ज्वाइनिंग अब नया है। अब जरा ये सब सोचिए कि जब ज्वाइनिंग नया है ना, तो अब ये बताइए कि तब तो फिर टेट भी देना होगा। जब ज्वाइनिंग नया है तो 2011 के बाद किसी भी शिक्षक को बिना टेट का आप नहीं रख सकते हैं, है ना। तो फिर टेट भी देना होगा। जरा इस पर सोच लीजिए। और अगर सरकार ज़्यादा टाइट हुई या फिर नियोजित शिक्षक चले गए कोर्ट में, तो विशिष्ट शिक्षक को टेट देना होगा। ये तो देखिएगा, ये सरकार का गठन होने दीजिए। और अभी दबाव है बहुत, केंद्र सरकार क्लियर कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि सबको टेट देना है। लेकिन 2011 के पहले, है ना, 2011 के पहले किसी ने कही इसी तरह से तो बच जाएंगे, लेकिन जो 11 के बाद यानी कि 2025 में अगर विशिष्ट शिक्षकों को नया योगदान करवाया है तो नई नियुक्ति हो गई, तो फिर इनको टेट देना होगा। अब ये सवाल ये उठता है कि जब टेट देंगे तो इनकी नियुक्ति नहीं हो गई, है ना, तो इसीलिए यहाँ से एनपीएस मिल रहा है। और अगर सरकार का मंसूबा साफ होता तो एनपीएस नियुक्ति तिथि से न देना चाहिए सरकार को, तो सरकार नियुक्ति तिथि से दे नहीं रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम शिक्षकों को सरकार नाहक गुमराह कर रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं बिल्कुल सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षमता दिया है तो दिए हैं, आप तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। अगर सक्षमता दिए हैं, अगर आप फेल हो गए हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं, तो भी आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साथियों आपको 7वां वेतन का लाभ आपको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है, ग्रेड पे आपको है, पे स्केल आपका है, प्रमोशन आपको है ना। ईपीएफ में मूल वेतन पर मिलेगा, अब ईपीएफ पर बढ़ोतरी होने वाली है ना। अब आपको ईपीएफ 1 अप्रैल से जो है आपका जितना मूल वेतन है उसके हिसाब से ईपीएफ मिलेगा। ग्रेजुएटी की तैयारी हो रही है, तो कहीं तो आप पीछे नहीं है किसी से। कोर्ट ने भी माना है, विभाग ने भी माना है कि वरीयता जो है वो नियुक्ति तिथि से होगा।
तो अब जितने भी शिक्षक हैं नियोजित वही विद्यालयों में अभी सीनियर हैं, तो आपका जो योग्यता है ये भी किसी से कम नहीं है, सीनियरिटी आपका बरकरार ही है, तो आपको टेंशन तो किसी बात का नहीं है। तो शिक्षक साथी हमारे कमेंट करते हैं कि क्या नियोजित शिक्षकों का भविष्य ठीक है या नहीं है, या नियोजित शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। हाँ, ये है कि अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा है कि एनपीएस में लोगों की ज़्यादा कटौती हो रही है, ये बात सत्य है ईपीएफ के बनिस्पत, लेकिन अप्रैल से देखिए ईपीएफ में भी बढ़ोतरी की बातें हुई है। और 14 साल पहले, जी हाँ 14 साल पहले जो था वो 15,000 मूल वेतन मान करके कटौती हो रही थी, तो अब जो है ये 30,000 मिनिमम 29,000 किए हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है, ईपीएफ वालों का कहना है कि 30,000 मूल वेतन मान करके ईपीएफ में कटौती हो, ताकि जो है ना आगे वाला जो रास्ता है वो आसान हो सके और शिक्षकों को एक बेहतर लाभ मिल सके। तो आपको कहीं से लगा कि नियोजित शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको कहीं से किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है, आपका भविष्य बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल सुरक्षित। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और भी देते हैं उदाहरण, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, आपको और भी बातें क्लियर हो जाएगी। कि देखिए प्रमोशन की ही बात है, तो क्या कहीं देखे हैं आप कि सक्षमता परीक्षा जो दिया है या जो विद्यालय अध्यापक हैं, पहले प्रमोशन उनका होगा, बाद में नियोजित शिक्षकों का होगा। इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है। कहीं ये भी देखे हैं, कहीं ऐसा लेटर है कि नियोजित शिक्षकों को प्रभार में मत दीजिए क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, इसलिए सबसे जूनियर अगर कोई है तो नियोजित शिक्षक है। ऐसा कहीं आप सुन रहे हैं, ऐसा कहीं देख रहे हैं? विभाग के स्तर पर भी, कोर्ट के स्तर पर भी और ऐसे भी। तो अगर आप नाहक टेंशन लेते हैं तो वो तो आपकी समस्या है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि नियोजित शिक्षक जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं और जो ट्रेनिंग कर लिए हैं समय से, तो जिस दिन आपका ट्रेनिंग हुआ है उसके बाद से 12 वर्ष जिस दिन हो जाएगा उस दिन से आपको 2 इंक्रीजमेंट के साथ आपको वेतन की वृद्धि हो रही है और अच्छा खासा वृद्धि होगा। आपको 3 से 5,000 रुपये तक आपका वृद्धि हो जाएगा। तो कहाँ नियोजित शिक्षकों के पास कोई कमी रह गई है? कहाँ किसी नियोजित शिक्षकों के पास सीनियरिटी में या फिर अन्य मामलों में कहीं कोई कमी नज़र आई है? तो इसलिए आप मत घबराइए। और आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिल रहा है और आपको प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा आपके नियमावली में है। कोई चाह करके देगा, कोई ये देने के लिए ये सोचिएगा कि कोई दे देगा कोई मुफ्त में, तो ऐसा नहीं है। ये आपका हक है। आपका जो नियमावली 2020 है उसमें संशोधन कर देना बीच में, ये संभव किसी के लिए नहीं है। और वो नियमावली आपको सब कुछ देगी। इतना मजबूत नियमावली है कि जैसे संविधान पर लोग कूदते हैं ना, वैसे नियोजित शिक्षक 2020 के नियमावली पर कूदता है। जिस दिन वो नियमावली लेकर कोई भी खड़ा हो जाएगा कोर्ट में, सरकार को पीछे की तरफ आना पड़ेगा। और यही कारण है कि नियमावली की वजह से सरकार जो है वो बैकफुट पर है और आज भी नियोजित शिक्षक पूरे शान के साथ विद्यालय में एकदम मजबूती के साथ खड़ा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इस संबंध में आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी समस्याओं को, अपनी बातों को हम अपनी आवाज़ दे करके उसे बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।